हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन। अ वेरी लॉन्ग वायर ए बी डी एम एंड डी सी इज shown in the figure carrying current I. AB and BC part are straight, long and right angle. D wire form a circular turn, ये radius R. AB and BC parts are tangential to the circular turn at ND. Magnetic field at the center of the circle. देखो, सबसे पहले कहा है कि एक ही लॉन्ग वायर है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है। देखो, ये गया ऐसे, फिर यहाँ से टर्न किया इधर, फिर इधर चला गया ऐसे। ये सब करंट के फ्लोने का डायरेक्शन है आपकी, ऐसे करंट फ्लो कर गया ऐसे। और बोला भी है उसने, देखो पहले ए बी डी एम, तो ए बी फिर डी, फिर उसके बाद एम बोला है, एम फिर एम फिर डी फिर अगेन सी। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। ए बी और बी सी पार्ट ऑफ स्टेट लॉन्ग एंड राइट एंगल, यहां से ये वायर ऐसे गया और इधर टर्न कर गया है बेटा। ऊपर कोई वायर नहीं है, टेंजेंशियली जरूर है ना, ठीक है। तो ये कैसा स्टेट वायर है? सेमी इनफाइनाइट, जिसका एक एंड ये रहा और ये एंड हमें पता नहीं, ये इन्फिनिटी तक गया। ऐसे ही इस वाले वायर का देखें, ये एंड पता है और ये इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पर, इस जगह पर। ये सेंटर है आपका ओ, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये सर्कुलर टर्न है। तो तीन हो गए इसमें, एक तो स्ट्रेट वायर हो गया, एक आपका दूसरा स्ट्रेट वायर हो गया सेमी इन्फिनिटी, और ये तीसरा हो गया सर्कुलर टर्न। तो पहले इसके ऐसे निकाल लें। अब देखो सेमी इन्फिनिटी जरूर है ये, लेकिन सेमी इन्फिनिटी का ये जो फॉर्मूले हम लगाते हैं उनमें से बिल्कुल ही अलग है, ये कुछ कुछ अलग ही था है। जरा समझते हैं। ये बनाते थे हम फॉर्मूला फाइनाइट लेंथ से, है ना। तो पहले फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला याद करते हैं। फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला हम थोड़ा सा लर्न करते हैं कि एक हमारे पास ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, एक एंड एरा एक एंड एरा, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो यहां से इस पर क्या ड्रॉ करते थे? परपेंडिकुलर। इंपॉर्टेंट वर्ड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी ये। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बी इस वाले पॉइंट पर कितना होता था? बी इक्वल टू फाइनाइट लेंथ की जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट आई, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इस वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। अब इसमें थीटा 1 थीटा 2 कंसेप्ट समझो। इस जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको वायर के एंड से ज्वाइन करते थे, और परपेंडिकुलर से डिस्टेंस नापते हैं हमेशा। परपेंडिकुलर से इस धर की तरह घुमा लो, परपेंडिकुलर से घुमाना शुरू करना है ना। तो ये आपका थीटा 2 कह लो, और इसको दूसरे एंड को मिला लो, ऐसे ज्वाइन कर लो, और इसे परपेंडिकुलर से नाप मेजर करना शुरू करते हैं एंगल, ये नीचे की तरफ। तो देखो, एक एंगल परपेंडिकुलर के उस साइड में और एक परपेंडिकुलर के इस साइड में, दैट मीन्स एक ये क्लॉकवाइज है, ये वाला क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बेटा। और राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो एक इसी से लॉन्ग इन्फिनिटी वायर का फॉर्मूला बनता है, इसी से सेमी इन्फिनिटी वायर के फॉर्मूले बनते हैं, इसी से बना लेते हैं शॉर्टकट में। नाम याद होना चाहिए। राइट हैंड पाम रूल लगा के करंट डायरेक्शन निकालेंगे। तो थंब करंट की डायरेक्शन में और फिंगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ, मतलब जिस पॉइंट में मल्टीपल डायरेक्शन निकालनी है ऐसे, और पाम के परपेंडिकुलर, ये पाम है, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो देखो पाम नीचे चला गया, तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखाएंगे तो नीचे चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस जगह पर डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, ठीक है। बस ये दो चीज़ें आनी चाहिए, करते हैं। तो पहले इस बारे केस निकालें। अब बच्चा सोचता है इस पॉइंट पे निकालना है, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करूँ इस वायर पर? वायर तो यहीं तक है, इधर इन्फिनिटी है लेकिन इधर तो यहीं तक है, तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें? तो वायर को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ये तो डी हो गई बेटा। तो डी तो हो गया आपका आर, लेते तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा 1। अब क्या करते हैं सर? तो अब याद करो, इस जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको वायर के दोनों एंड से ज्वाइन करने वाली लाइन बनाते हैं। तो बनाओ भाई, एक एंड तो ये रहा, तो ज्वाइन करने वाली लाइन एक तो ये हो गई भाई, ये, ठीक है। और दूसरा इसको इससे मिलाएं। तो सोचो ये कहाँ है? ये यहाँ नहीं है, तो ऐसे मत मिला देना, ऐसे नहीं। ये कहाँ है? इनफाइनाइट तक गया, बहुत लॉन्ग वायर है इधर से। तो इसको इससे मिलाने के लिए हमें इसको पैरेलल करना पड़ेगा ऐसे।
तो एक एंगल देखो परपेंडिकुलर से एंगल लेते हैं, तो एक एंगल तो ये हो गया। तो वायर इसके लिए लिखें, वायर ए बी के लिए, तो θ2 तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। θ2 तो कितना हो गया, 90 डिग्री। और दूसरा एंगल भी परपेंडिकुलर से ही मेजर करते हैं, कहाँ से करते हैं, तो एक एंगल दूसरा एंगल भी यही हो गया, लेकिन ये दोनों एक ही दर्शन में हो गए, ये भी एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉक, है ना। तो ये नेगेटिव ले लो, ये θ2 ले लिया, ये θ1 मान लो, और इसे नेगेटिव ले लेंगे, θ1 को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि एक हमें इस दर्शन में लेना है, एक ऊपर के दर्शन में लेना है। तो दर्शन चेंज कर लेते हैं इसकी, तो ऊपर करेंगे तो माइनस कर लेते हैं। अब ये होगा कितना, तो देखो सीधी सी बात है, ये क्या है, रेडियस कैपिटल आर, और ये क्या है, रेडियस कैपिटल आर, ये रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो ये पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी r√2, है ना। और इसमें r√2 निकले आइए, तो इसमें हमें ये एंगल निकालना है, तो इसमें आप पाइथागोरस वो लगा लो sin θ1, तो sin θ1 पहले θ1 निकाल लेते हैं, sin θ1 कितना, परपेंडिकुलर बताओ, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका r, और हाइपोटेन्यूज बताओ r√2, इससे ये कैंसिल, तो θ1 sin θ1 इज इक्वल टू ये sin 45 हो गया, इसे काट दिया तो θ1 आ गया 45 डिग्री। तो लेकिन इसे माइनस के 45 डिग्री लिखेंगे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तब। रीजन, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ परपेंडिकुलर से एंगल मेजर करते हैं, एक परपेंडिकुलर के लेफ्ट में है, ऊपर है, तो एक नीचे है, मतलब एक क्लॉक है तो एक एंटी क्लॉक है, अपोजिट दृश्य में लेते हैं, इसीलिए ये दोनों एक ही दृश्य में लिया गया है, ये भी नीचे और ये भी नीचे, इसीलिए एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे। बड़ा एंगल हमेशा प्लस लीजिए, छोटा एंगल हमेशा माइनस लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन के टेबल में एंगल बढ़ने पर आपका बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो अब इसकी इसे मल्टीपल निकालो, तो b1 इक्वल टू, इसे b1 कह रहे हैं, तो μ0 अपॉन 4 पाई, करंट हो गया इसमें I, और d हो गया r, इसके लिए d r है, तो d r हो गया, और साइन 90 डिग्री और प्लस साइन 45 डिग्री, माइनस 45, और माइनस के 45 तो बाहर आ जाएगा वो, तो μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r, साइन 90 के लिए 1, और साइन माइनस का थीटा जो होता है माइनस के साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस का बाहर आ गया, और 45 की वैल्यू 1/√2, ये वैल्यू आ गई बेटा b1, है ना। और b1 ये आ गया, दर्शन देखो राइट हैंड पाम रूल से निकालें, तो ये मैग्नेटिक फील्ड करंट दर्शन में थंब फिंगर टुवर्ड दी पॉइंट्स, इस पॉइंट पे निकालना है, और पाम ये है तो पाम अंदर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड आई, ये ठीक है। चलो अब इस स्टेट वायर की से निकालो, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है भाई, सेम। तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गई, इसके लिए डी लिखे हैं वायर BC के लिए, तो डी ये वाला हो गया बेटा, ये वाला डी, ये। अब ये इसको एंड से मिलाएं, तो एक एंड से मिला लिया ये रहा, तो एक एंगल तो ये वाला हो गया बेटा, ये ठीक है, जो कि 45 होगा, क्योंकि ये 45 था, ये भी 45, और दूसरा एंगल इसको इससे मिलाने से आएगा, तो ये वाला इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इसको कैसे मिलाएंगे, पैरेलल कर देंगे, तो एक एंगल आपका ये हो गया। लेकिन देखो ये इस परपेंडिकुलर के एक इस साइड में घूम रहा है और एक इस साइड में घूम रहा है, ये अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं दोनों, दैट मीन दोनों पॉजिटिव होंगे। तो किसी को भी इसको θ1 मान लो 45, इसको θ2 मान लो 90 डिग्री, तो इसके लिए θ2 90 डिग्री है और θ1 45 है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, देखो है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो b2 इक्वल टू निकालें, तो ये वाला फॉर्मूला दोबारा से लगाओ, μ0 अपॉन 4 पाई करंट I, और परपेंडिकुलर सेपरेशन तो इसमें भी आ रहा है, एंगल एक 90 है तो साइन 90, और दूसरा 45 प्लस का है, बट उसमें माइनस का था, उसमें माइनस का 45 था, तो ये हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई I/r 1 प्लस 1/√2, ठीक है। डायरेक्शन चेक कर लें, करंट की डायरेक्शन ये है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, ऊपर है पॉइंट तो ऊपर की तरफ, है ना, करंट की डायरेक्शन नहीं होगा, फिंगर ऊपर की तरफ हो गए, पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ ऐसे, पाम के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ऊपर की तरफ ऐसे। अब रह गया सर्कुलर टर्न, सर्कुलर टर्न का जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है आपको पता ही होगा, ये तो आसान है, b3 इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई I/, रेडियस होता है, बहुत से इसे काट देते हैं, ऐसे नहीं, तो ऐसे लिखते हैं μ0 I अपॉन, काट दिया तो 2r, ऐसे बहुत से ऐसे याद करते हैं, बहुत से ऐसे याद करते हैं, जो उनसे आपको अच्छा लगे,
मेरे को तो ये अच्छा लगता है, और मैं ये भी लिख देता हूँ। तो बहुत से बच्चे इसको याद कर लेते हैं, फिर वो सोचते हैं ये कैसे आ गए, कन्फ्यूजन होता है हमको, है ना। ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन निकाल लो। तो देखो इसमें राइट हैंड कर्लिंग रोल लॉ लगाओ, करंट की डायरेक्शन में आपकी फिंगर को कर्ल करो, राइट हैंड ही लगाना है। करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो, थंब मैग्नेटिक डायरेक्शन बताता है, थंब मैग्नेटिक डायरेक्शन बताता है। तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये भी ऊपर की तरफ है भाई। अब देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इससे तो बड़ा है, क्योंकि इसमें प्लस है इसमें माइनस है। अगर यही बड़ा है तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसे घटा देंगे, है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा आपका। तो कर लो, इन दोनों को ऐड करके बी नेट इज इक्वल टू B2 को और B3 को ऐड करेंगे और B1 को घटा देंगे, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी अपोजिट है। ठीक है, तो B2 की वैल्यू लिखो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr 1+1/√2, और यहाँ पे है प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2r और माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4πr और कितना है 1 - 1/√2। ठीक है, तो इसमें से कॉमन क्या है वो देख लो, म्यू नॉट आई ओवर 2r कॉमन है ना। तो इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन लिया है, तो इसमें से 2π बचेगा, तो 1/2π बचा और 1+1/√2 बचा। यहाँ से तो ये 1 ही हो गया पूरा, यहाँ से माइनस का 1/2π बचा और 1 - 1/√2 बचा। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, इसमें से 1/2π कॉमन ले लो, 1+1/√2 माइनस, इस माइनस से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, 1+1/√2 और +1 ये। तो देखो ये तो कट गया, और ये हो गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2r ब्रैकेट में 1/2π, ये हो गया 2/√2 और ये +1, इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। तो ये आ गया हमारा, इतना आ गया, लेकिन इसमें पाई भी बाहर है। देखो ये रिजल्ट दिख रहा है, इसमें भी पाई बाहर है, इसमें भी पाई बाहर है नीचे डिनोमिनेटर में। तो इसमें से पाई कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई बटे 2πr, मैंने पाई डिनोमिनेटर में कॉमन लिया है, तो इसमें से गायब हो गया, तो 1/√2 बचा, और इसमें है नहीं, तो पाई मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। पाई का अंदर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में करना, तो यहाँ पाई आएगा, और इसका पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखो पाई डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई कट के 1। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये बी नेट आया, और इसकी डायरेक्शन अब्बर डायरेक्शन में आएगी। इतना मैग्नेटिक फील्ड है भाई। तो चॉइस हो गई आपकी फर्स्ट ही चॉइस हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जगल समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।